वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा छठवीं का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस इस वीडियो में देख लीजिए। आपका हमने कक्षा छठवीं का जो आपका अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, पूरा पूरा 1000 रियल पेपर प्रोवाइड किया है। बहुत सारे बच्चे देख के गए, उनके जो है 60 में 60 आएंगे। अगर गाइस आपको भी जो है आपके जो विज्ञान सब्जेक्ट में 60 में 60 चाहिए, तो चलिए इस पेपर को पढ़ लीजिए। तो गाइस जल्दी से अगर आपने उधर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो आपके सब्जेक्ट के पेपर रह गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के पेपर रहेगा, तो वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से रियल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब आपका जो है साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक 60 का परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की। यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक, यहाँ पर 1 से 5 तक है बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद है 6 से 10 तक खाली स्थान है। इसके बाद देख लीजिए पहला प्रश्न आपका, यहाँ पर देख लीजिए निर्धारित दिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न बाघ 1 है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो गाइस यहाँ पर बाघ 1 कैसा है, यहाँ पर मांसाहारी है। तो गाइस इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का बी ऑप्शन। इसके बाद है दूसरा विटामिन डी के अभाव से होता है, क्या होता है, यहाँ पर रतौंधी होता है। तो गाइस इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है तीसरा लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, डूब जाता है, स्थिर हो जाता है, गतिमान रहता है। तो गाइस जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो जल में तैरता है। इसके बाद आ जाता है चौथा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी का, यहाँ पर त्वरण कहते हैं। तो इसी आपका चौथा का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट आपका पांचवा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इस कितने प्रतिशत है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपके अब रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो इससे यहाँ पर देख लीजिए खाली स्थान है, यहाँ पर 6 से 10 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन है, उत्पादकता डॉट डॉट कहलाते हैं। उत्पादकता जो है हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिख देना है हरे पौधे लिख देना है। तो वैसे ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस देख लीजिए सातवां क्वेश्चन है आपका, धान के दानों को इंडियों से पृथक करके करने की विधि को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पर थ्रेसिंग कहते हैं। तो इसमें थ्रेसिंग राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेसिंग राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस तरह आपको लिख देना है थ्रेसिंग। इसके बाद है आपका आठवां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के डॉट डॉट भाग में के द्वारा होती है, कौन सी, पत्तियों के। सो इसमें लिख देना पत्तियों, इसमें आपको पत्तियों लिख देना है। तो इसी आपको पत्तियों राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका नौवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा, 1 मीटर में डॉट सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें 100 लिख देना आपको। इसके बाद जैसा 10वां, चुंबक में कितने कितने ध्रुव होते हैं। तो इसमें 2 ध्रुव होते हैं। तो इसमें 2 लिख देना है। तो वैसे ही आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 से 15 तक है। इसके बाद 16 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए पहले इन्हीं प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो इस 2-2 नंबर वाले हैं आपके 11 से 15 तक। तो वही चलिए यहाँ पर देख लीजिए इनके क्वेश्चन देख लीजिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद 12वां, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताना है। इसके बाद 13वां है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो वैसे आप पृथक करने की विधि बताना है। इसके बाद है 14वां, तो वैसे इनके आंसर हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अभी आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आंसरों की स्क्रीनशॉट बता देंगे, तो आंसरों की स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आप 15वां है, देख लीजिए 15वां, 11 से 15 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकी। इसके बाद है आपका 16 से 20 तक है लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर के, 3-3 नंबर के। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। इसके बाद 17वां, वायुमंडल की कौन सी गैस शोषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद 18वां, 19वां, 20वां। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 20वां तक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए 21 से जो है 26 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वैसे इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके जो है 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय 5-5 नंबर के हैं। चलिए अब आपके इनके आंसर फटाफट आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो वैसे यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब आपके इनके आंसर देख लेते हैं।
ये रहे आपके आंसर। देख लीजिए 11वां का आंसर है, क्या आज सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो वैसे रहा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इतना आपको लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12वां है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। पहला हो जाएगा गद्दे, दूसरा हो जाएगा फर्श। तो वैसे ही आपके दो वस्तुओं के नाम हो जाते हैं। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कणों को कैसे पृथक करेंगे? तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, भूसे और कण निष्पावन विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो वैसे यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। तो वैसे रहा आपका, देख लीजिए 14वां, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो जड़ें किसी प्रकार की होगी? तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी। तो वैसे आपका 14वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 15वां है, देख लीजिए जल्दी से 15वां का आंसर, कृपाल की कौन सी अस्थि गति कर दी है? तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा जबड़ा गति। इसके बाद है निचला जबड़ा गति, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है 16वां, चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो इससे क्षण चुंबक के ध्रुव सिरों के नज़दीक होते हैं। तो इसी आपका 16वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 17वां वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। ये आपका 17वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 18वां 19वां। तो वैसे देख लीजिए, ये 18वां है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? तो वैसे इसका राइट आंसर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो वैसे आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद 19वां, लंबाई का SI मात्रक क्या है? तो वैसे इसका लंबाई के जो SI मात्रक हो जाता है वो मीटर हो जाता है। तो इस मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां, देख लीजिए 20वां है, पकाने से पहले दालें के नमूने ऐसे आप भूसे और धूल के कारण पृथक, ये आपका 20वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 21वां, कंदुक खलिका संधि क्या है? तो वैसे रहा, कंदुक खलिका संधि, आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर यहाँ से लिख देना है, इस संधि में एक लंबी अस्थि का गेंद की भांति गोल सिरा आकार की खगोली अस्थि में टिका रहता है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 22वां। तो वही जल्दी से फटाफट 22वां का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 22वां, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 23वां। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वां क्वेश्चन है। तो वही जल्दी से 23वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जल्दी से देख लीजिए, ये आपका 23वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट 24वां। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो वैसे ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन हमने करा दी। आपके 25वां 26वां रह गया, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वही जल्दी से आपको अभी वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्टों के पेपर भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।